कायोत्सर्ग की मुद्रा में और आत्म जागरूकता में, आत्मचिंतन में समता भाव का आरोहण और समाधि भाव की सतत उपस्थिति में उनका समय बीतने लगा। 1 महीना, 2 महीना और तीसरा महीना भी पूर्ण होने आया। संयोग ऐसा हुआ कि उस वर्ष उस क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई, पानी नहीं बरसा, खेत खलिहान सूखे पड़े थे, बावड़ियां सूखी जा रही थी। मनुष्य तो येन केन प्रकारेण अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन पशु परेशान थे। उन्हें खाने के लिए चारा उपलब्ध नहीं था। परमात्मा महावीर साधना करते जिस झोपड़ी में तो बेचारी निरीह गायें, भैंसें, बैल, पशु अपनी भूख को शांत करने की तलाश में, आहार की खोज में झोंपड़ियों के पास आने लगी। और झोंपड़ियों का निर्माण जिन तिनकों से हुआ था, उन तिनकों को अपना आहार बनाने लगी। गाय भैंसें झोंपड़ी को जब खाने लगी, परमात्मा महावीर की तो कोई नजर नहीं थी, क्योंकि उनकी आंखें अपने अंतर को निहार रही थी। इसलिए बाह्य जगत का तो एक तरह से संपर्क ही टूट गया था। तपस्वियों ने देखा ये कैसा बाबा है, 3-3 महीने यहां पर आए हो गए, कुछ काम नहीं करता, खड़ा ही रहता है, न चलता है, न बाहर जाता है, न सामग्री जुटाता है, न लकड़ियां बीन करके लाता है, न यज्ञ करता है, न होम करता है, न गांव में जाकर आटा लेकर आता है, न रोटी पकाता है, न खाता है, न खिलाता है। यह कैसा बाबा है? अरे हमने अपने जीवन में पूर्व क्षेत्र के, उत्तर क्षेत्र के, दक्षिण क्षेत्र के, पश्चिम जगत के बहुत संत देखे हैं, वयोवृद्ध संत देखे हैं, कई परंपराओं का अनुभव किया है, लेकिन ऐसा बाबा तो पहली बार देखा है। ये तो बड़ा विचित्र बाबा है। आपस में चर्चाएं करते और चर्चाएं करते करते उनका विषय थोड़ा बदल भी जाता। वे सोचते और बातें करते कि कैसा निठल्ला बाबा है, बड़ा आलसी है, कुछ नहीं करता। उन्हें क्या पता कि परमात्मा महावीर की साधना ऐसी थी कि बाहर से ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करते, लेकिन वो सब कुछ करते थे।
और सब कुछ करने का अर्थ सार्थक करते थे। बहुत बार ऐसा दिखाई देता है, जो बहुत करता है वो कुछ नहीं करता, जो कुछ नहीं करता वो सब कुछ कर जाता है। ये अध्यात्म की परिभाषा है, ये साधना की परिभाषा है। अध्यात्म और साधना का संबंध चेतना से जुड़ा है, और शरीर की क्रिया, बाहर की क्रिया अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अंतर जगत का संसार, अंतर जगत की क्रिया। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक बैठा है, खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अगर अंतर में जागरण है, अंतर में अंतर का होश है, तो समझो कि वह अपने हित में बहुत कुछ कर रहा है। तो उन तपस्वियों ने तो केवल बाह्य व्यवस्था देखी थी भगवान महावीर की, कि वो एक मुद्रा में खड़े हैं, आंख बंद किए खड़े हैं, हाथ भी नहीं हिलाते। कोई मच्छर आकर बैठ जाए, काट जाए तो उड़ाने की भी कोशिश नहीं करते। कोई पशु उन्हें छू जाए तो हटाने के लिए हाथ का भी प्रयोग नहीं करते। ऐसी स्थिरता का, निश्चलता का वातावरण परमात्मा महावीर की साधना का रहस्य था। तो उन तपस्वियों ने देखा था और आपस में वो बातें करते थे कि ये कैसा अजब गजब का बाबा है, बड़ा आलसी है, कुछ करता धरता नहीं है। अरे और तो छोड़ो, अरे कम से कम जिस झोंपड़ी में वो रहता है उस झोंपड़ी की तो कम से कम सुरक्षा करे। पशु आके उसे ही चरे जा रहे हैं, और अगर ऐसे ही पशु चरते रहे तो 2-4 दिन के बाद में झोंपड़ी के बिखरे हुए तिनके ही हाथ लगेंगे, झोंपड़ी तो गायब हो जाएगी। इस बाबा को समझाना चाहिए। तो 2-4 तपस्वी मिलकर परमात्मा महावीर के पास में पहुंचे, और परमात्मा महावीर की जो साधना थी, जो समय में आबद्ध साधना थी, जो प्रतिमाओं से परिपूर्ण साधना थी, एक प्रतिमा पूरी होती और दूसरी प्रतिमा स्वीकार कर लेते, तो एक प्रतिमा की पूर्णा होती पर जब उनकी आंखें थोड़ी खुली तो 2-4 तपस्वी मिलकर उनके पास में पहुंचे थे। उन्होंने कहा, बाबा, इस झोंपड़ी को गाय भैंसें चरे जा रही है, इसकी सुरक्षा करो। परमात्मा महावीर ने सुना, समझा, चिंतन किया, मनन किया, प्रत्युत्तर कुछ भी नहीं दिया। प्रत्युत्तर क्या देते? गाय भैंस उनके लिए कोई अलग पशु नहीं थे, जीव अलग था लेकिन जीवत्व वही था। जो मैं हूं वही वो है, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है।
तो थाने